ओके, ऑल राइट। तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज हम अगेन बात करेंगे जेपीएससी से रिलेटेड, और जेपीएससी में भी खासकर जो आपका एसीएफ है और एफआरओ। ठीक है। तो ये एग्जाम का डेट कंफर्म हो चुका है ना। कंफर्म मतलब एक टेंटेटिव डेट आपको दे दिया गया है, और उसी डेट के हिसाब से आपका एग्जाम लेने की प्रॉबल चांसेस है। ऑल राइट। तो ये सिलेबस मैंने आपको ऑलरेडी डिटेल सिलेबस देके 7 पेज का है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था पिछले वीडियो में कि कौन कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का वेटेज, राइट, और 120 150 मार्क्स का है, इतने सारे पेपर्स है। ओके। और उसमें से भी मैंने आपको बताया था कि अगर आप अभी भी बचे हुए है ना, अगर मैं मान के चलो एसीए है ना, एसीएफ का थोड़ा कम टाइम है, एफआरओ का थोड़ा ज़्यादा टाइम है। ओके। तब भी तब भी अगर सही से प्रॉपर, अगर आप स्ट्रेटजी के साथ प्रॉपर आप गाइडेंस, और मतलब जो होता है ना आपका जो मटेरियल होना चाहिए इस टाइम पे, है ना, एग्जाम में स्पेसिफिक होना चाहिए, सिलेबस स्पेसिफिक होना चाहिए, तो आप इजीली अभी भी आप अटेम्प्ट करके अच्छे से जेपीएससी पीटी को क्रैक कर सकते हैं। तो इसका डिटेल्स वीडियो मैंने आपको बता दिया था। थोड़ा सा आपको मैं बता, अभी भी जो पिछला वीडियो को मिस कर चुके हो, मैंने आपको बताया था यहाँ पे देखो कि सबसे पहले आपको क्या क्या टारगेट करना है। मैंने आपको यहाँ पे वेटेज बता दिया था, राइट। देखो कि सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी में क्या रखना है ना, जैसे झारखंड जीके को, उसके बाद पॉलिटी को, फिर आप मॉडर्न हिस्ट्री को, राइट, और क्वेश्चन कहाँ से बन सकते हैं। तो आपका जो सिलेबस का ब्रेकआउट होना चाहिए टॉपिक का, कौन सा सब्जेक्ट में कौन कौन सा टॉपिक फॉर एग्जाम्पल देखें यहाँ। ओके। तो है ना, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, है ना, सिविल डिसिप्लिन मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट। ओके। तो ये सब चीज़ें, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, सारा सब्जेक्ट को मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि पिछला वीडियो में डिटेल्स में इसका बना दिया हूँ, राइट, कि क्या करना है आपको। इस वीडियो में आपको क्या करने वाला हूँ, इस वीडियो में फ्रेंड्स देखो, मैं देखो अगर फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, सबसे पहले एंशियंट हिस्ट्री का देखिए, है ना। एंशियंट हिस्ट्री मात्र हमारा 51 पेज का है। ठीक है। 51 पेज का नोट्स है और कॉम्प्रिहेंसिवली कवर्ड है ना, आपका कुछ भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं यहाँ से, है ना। अगर देखिए छूटने का तो ये कोई गारंटी नहीं है कि आएगा ही आएगा, बट इतना है कि अगर यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, है ना, इस 51 पेज से, तो मान के चलिए वो सब बहुत रेयर होगा कि किसी और से भी बनेगा। कि देखिए जो आपका सिलेबस एनसीईआरटी में दिया रहता है, राइट, एनसीईआरटी का पूरा ये निचोड़ है। ओके। पूरा निचोड़ है। इस अब एनसीईआरटी के बाहर पूछ रहा है, तो इसका मतलब बहुत कम ही लोग उसको सॉल्व कर पाएंगे। कहने का मतलब मेरा ये है, ठीक है। एनसीईआरटी के बाहर अगर कोई बहुत ही रेफरेंस बुक पढ़ा होगा, बहुत सालों से पढ़ा होगा, राइट, आप जानते हो कि अभी अभी अगर आप स्पेक्ट्रम फॉर एग्जाम्पल पढ़ने के लिए जाओ, है ना, तो अपने आप में कितना भारी भरकम है। आर एस शर्मा पढ़ने के लिए जाओ, है ना, इस टाइप के अगर बुक अगर पढ़ने जाते हो अभी, तो अभी समय नहीं है। तो जितना हो सकता है अभी, है ना, आपके लिए कि क्या बेटर हो सकता है, तो उस हिसाब से मैं इस डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर कर दिया हूँ। ओके। एग्जाम्पल दिखा देता हूँ दो चार, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो आपको अगर 11 जेपीएससी अगर हमने अटेम्प्ट किया होगा, फॉर एग्जाम्पल इस चीज़ को देख लो, है ना। आप जैसे कि प्री हिस्ट्री हिस्टोरिक एरिया में देखोगे तो मध्य प्रदेश में कौन है, भीमबेटका है, यूनेस्को साइट है। कर्नाटका में क्या है ना, राजस्थान में क्या है, छत्तीसगढ़ में देखो क्या है, महाराष्ट्र में क्या है, यूपी में क्या है, सब ये सब आपको अच्छे से मैप करके आपको दे दिया गया है। ओके। नाउ कमिंग बैक टू सिमिलरली, एक और एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ। और देखो ये सब मैंने बता दिया, एमपी भीमबेटका वगैरह। एक तो लास्ट ईयर पूछा था, ये वो पूछा था आपका, एक सेकेंड, वो पूछा था संगम से। ओके। संगम एज से। हाँ देखो, याद है किसी को जेपीएससी जो प्रीलिम्स, जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, ये पूछा था कि ये क्या है, ये लिटरेचर है, ग्रामर है ना, तोल कपियम। तो ये देखिए क्या है, ग्रामर है। ठीक है। तमिल लिटरेचर का। ओके। तो ये सब, ये आपका 11 जेपीएससी का पीटी का क्वेश्चन, 11 जेपीएससी का सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का पीटी का क्वेश्चन है, 2024 में जो पूछा था। तो ये समझ रहे हैं, इस टाइप का जो आपका चार्ट्स है ना, अपने आप में ये से आपका सिर्फ कितना टाइम लगेगा पढ़ने में इसको, हार्डली 1 मिनट, 1 मिनट में आपको पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है।
इस टाइप का बहुत सारे चीज है। ओके, अब मैं बात कर लेता हूँ थोड़ा सा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का। ओके, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का। तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री देखिए, सबसे पहली बात है ना, क्योंकि आपका सिलेबस में क्लियरली लिखा हुआ है कि नेशनल मूवमेंट। ओके, यहाँ पे जाइए, एक सेकंड, एक सेकंड गाइस। देखो, तो आपका बहुत सारे क्वेश्चन आपका मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे, क्योंकि आपका लिखा हुआ है इंडियन हिस्ट्री, तो इंडियन हिस्ट्री में आपका एंशियंट आ जाएगा, मिडाइवल आ जाएगा, ठीक है, मॉडर्न भी आ जाएगा, और मॉडर्न में भी आपका स्पेसिफिक लिखा हुआ है नेशनल मूवमेंट। तो नेशनल मूवमेंट को अच्छे से पढ़ के जाना है। ओके, तो अगर आप देखेंगे नेशनल मूवमेंट वो मॉडर्न में, तो मैं दिखाऊंगा नेशनल मूवमेंट। तो अगर आप देखो इसको देखेंगे, इस टेबल को, कि एडवेंट ऑफ यूरोपियन, यूरोपियन का आगमन कैसे हुआ, है ना, कौन फर्स्ट आया, कौन बाद में गया, देख रहे, फर्स्ट टू अराइव लास्ट टू लीव, कौन, पोर्चुगीज। फर्स्ट सेटलमेंट कैलिकट कब आया, ठीक है, वास्को डी गामा आया था। डच कब आया, पहला उसका सेटलमेंट कहाँ था, सूरत, सूरत, पौंडीचेरी, मछलीपट्टनम, ठीक है, तमिलनाडु। ओके, इस टाइप का आपको डेटा आपको पूरा क्रिस्प, और मात्र कितना, ये थोड़ा सा बचा रह गया है इसमें, इसमें और लगभग 10 से 15 पेज और आ जाएगा, है ना, थोड़ा सा रह गया है, इसको मैं अपडेट कर दूंगा। तो इस टाइप का अगर क्रिस्प नोट्स इस टाइम पे पढ़ेंगे, है ना, पूरा लॉजिकल के साथ, तभी आपका क्वेश्चन बनेगा। अभी मैं दिखाता हूँ, क्योंकि अगर आप देखोगे, ये सब डिटेल्स देख लेना आप, है ना, मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, एक और डायग्राम है, इस टाइप से टेबल है। यहाँ पे क्या है कि पहला कार्नेटिक वार कब हुआ, है ना, क्या आउटकम निकल के आया, और की इवेंट क्या हुआ। थर्ड कार्नेटिक वार हुआ, है ना, ब्रिटिश के साथ कब हुआ, और बैटल ऑफ बंडीवस आपसे पूछा जाएगा कि बैटल ऑफ बंडीवस किस कार्नेटिक वार में हुआ। या तो ऐसा पूछा जा सकता है कि थर्ड कार्नेटिक वार का जो एंड हुआ कैसे हुआ, फ्रेंच किसके साथ हुआ था, ट्रीटी ऑफ, और ये बैटल ऑफ बंडीवस इसके साथ एंडेड विद फ्रेंच एलिमिनेशन इन इंडिया। ओके, तो इस टाइप का आपको पूरा प्रॉपर तरीके से पढ़ना पड़ेगा। ओके, ये चाहे आपका जेपीएससी का कोई सा भी एग्जाम हो, इनफैक्ट कोई सा भी एग्जाम हो, आपका इस टाइप का कॉम्प्रिहेंसिव आपके पास नोट होना चाहिए। सिमिलरली आप देखो, और एक चीज और दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ पे देखो, देखो, अब ब्रिटिश का एक्सपेंशन कैसे था, देखो, वारफेयर, डिप्लोमेसी, ट्रीटीज, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब, सब्सिडरी अलायंस, तो ये सब क्या हो रहा है, देखो, एग्जाम्पल, एंग्लो मैसर वॉर, एंग्लो मराठा वॉर, सब्सिडरी अलायंस, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। ओके, लॉर्ड वेस्ली के द्वारा सब्सिडरी अलायंस लाया गया है, तो समझ रहे हैं? अब देखो क्या क्या हो गया। अब एंग्लो मैसूर वॉर में चार वार हुआ था, चार युद्ध हुआ था, पहला, दूसरा, तीसरा, सबका आउटकम क्या हुआ, ट्रीटी ऑफ मद्रास, हैदर अली वॉन, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, ड्रॉ, मतलब ना कोई हरा ना कोई जीता, ठीक है, टीपू लॉस, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, और टीपू सुल्तान किल्ड, मैसूर एनेक्स्ड, टीपू कॉल द टाइगर ऑफ मैसूर डाइड फाइटिंग ब्रिटिश। देखो, इतने में आपका पूरा का पूरा समझ निकल के आ गया। सिमिलरली, अगर हम थोड़ा सा और अभी ज़्यादा टाइम तो मैं लूंगा नहीं आप लोगों का, क्योंकि टाइम आप लोगों का भी बहुत, है ना, इम्पोर्टेंट है, तो अभी हम सीधे चलते हैं। और अभी बहुत सारा है, मैं अभी कितना चीज़ आपको बताऊँ, ठीक है, अभी पूरा आप दे सकते हो, है ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से देखो, सिंपल आपका यहीं से क्वेश्चन पूछ लेगा इसी टेबल से, है ना, कि आपका बताइए ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कब हुआ, है ना, किसके बिटवीन में हुआ था, क्या आउटकम निकल के आया, ट्रीटी ऑफ बेसिन क्या है, श्रीरंगपट्टनम देख लिया, सालवाई क्या है ना, कहाँ हुआ था, और कौन सा वार में। तो इस टाइप का पूरा आपको मिल जाएगा। अभी हम सीधे चलते हैं, अब थोड़ा सा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की तरफ चलते हैं, मतलब जहाँ पे नेशनल मूवमेंट की तरफ, तो आपको और मजा आएगा इस नोट्स को पढ़ने। ओके, फॉर एग्जाम्पल देखो इधर, देखो नेशनल कांग्रेस का आउटकम देखो, देख रहे हो कितना अच्छा से मैं आपको बना के दिया हूँ कि फॉर एग्जांपल आईएनसी, से बनर्जी प्रेसिडेंट फर्स्ट सेशन, सूरत स्प्लिट, कौन प्रेसिडेंट, क्या हुआ था, मॉडरेट वर्सेस दोनों अलग यहीं से हो गया था, है ना, नरमपंथी और नरम दल गरम दल यहीं से अलग हो गया। लखनऊ पैक्ट, मुस्लिम लीग, कौन था चेयरमैन, आई मीन प्रेसिडेंट, ये देखो, पूरा का पूरा इस टाइप का समरी आपको नोट्स में मिल जाएगा। सिमिलरली, और हम जाते हैं, अभी मेरे पास अपना, आप लोगों को टाइम, मतलब मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का टाइम बर्बाद हो मेरा नोट्स दिखाने के लिए, मतलब इतना सा आपको पता चल गया होगा कि क्या हो गया, देख रहे हो। अब किसका किसका यहाँ पे इस टाइप का चल रहा है, देखो, और
और दिखा देता हूँ थोड़ा सा। उसके बाद मैं फॉर एग्जाम्पल गदर पार्टी की बात करूँ, नेशनल मूवमेंट से कुछ क्वेश्चन पूछे जैसे गदर पार्टी। तो गदर पार्टी देखो कहाँ पे हुआ था, कब बना, है ना, लीडर्स कौन थे, लाल हरदयाल, सोहन सिंह, माकन। ओके, सब देख लो। ये वर्ल्ड वार 1 के टाइम पे हुआ। ठीक। अब मैं क्या बताना चाहूँगा, ये नोट्स अगर आप खाली रिवीजन कर लो और मात्र बोला ना कि ये सिर्फ कितना पेज का है, ये अभी फिलहाल 48 पेज का है, इस तरह सारा नोट्स आपको ऑलमोस्ट मिल जाएगा, है ना। तो एंशियंट वाला भी देखा, ये इसमें हमें बता कि 15 से 20 पेज और हार्डली ऐड होगा, उसके बाद हमारा इंडियन ज्योग्राफी शुरू हो जाएगा। ठीक है, हमारा एंशियंट तो खत्म हो गया, है ना, एंशियंट हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री खत्म हो गया है ऑलमोस्ट, करीब 10-15 पेज बचा हुआ है। फिर उसके बाद हमारा मिडाइवल शुरू हो जाएगा। मिडाइवल भी वही मान के चलो 40 से 50 पेज का होगा, मतलब आपका 150 पेज में पूरा का पूरा हिस्ट्री खत्म हो जाएगा। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री। ओके, फिर आपका ज्योग्राफी बचेगा, ज्योग्राफी में भी इंडियन हिस्ट्री पहले करेंगे, फिर बाद में वर्ल्ड ज्योग्राफी करेंगे। ठीक है, उसके बाद पॉलिटी करेंगे। ठीक है, पॉलिटी भी मुझे लगता है कि 60-70 पेज में खत्म हो जाएगा। ओके, और इस टाइप का प्रॉपर डेटा के साथ और कुछ छूटेगा नहीं आपका। ओके, और सिमिलरली बाकी भी पेपर है, सब एक एक करके हम कर लेंगे, है ना। आपका एग्जाम से काफी पहले मुझे लगता है कि आने नोट्स रेडी है, खाली पीडीएफ बनाने का लेट है। ओके, मुझे लगता है कि आने वाले 15 दिन में आपका सारा नोट्स रेडी हो जाएगा। ओके, सारा मतलब रेडी हो जाएगा। तभी भी आपके पास 1 महीना से ज़्यादा टाइम बच जाएगा रिविजन करने के लिए। ओके, और जितना भी दिया हूँ उतना तो आप अभी कर ही सकते हो। ओके, नाउ कमिंग टू दिस, है ना, फॉर एग्जाम्पल और दिखा देता हूँ। गांधी का देखो, गांधी का, है ना, गांधी का, क्योंकि गांधी तक से बहुत क्वेश्चन पूछेगा। देख रहे हैं, अब गांधी का देखो सबसे पहले। गांधी का देखो पहले, साउथ अफ्रीका में क्या हुआ, डेट के साथ गांधी अराइव्ड इन साउथ अफ्रीका, है ना। फिर आप यहाँ पे देखो सत्याग्रह वहाँ पे 1906 में, यहाँ पे अभी वो साउथ अफ्रीका में ही हो रहा है। ठीक है, अब वापस कब आते हैं गांधी जी, 1914 में, और आफ्टर सक्सेसफुल नेगोशिएशन विद जनरल स्मूथ, देन गांधी इन इंडिया। अब गांधी इंडिया आने के बाद क्या करते हैं, वो सभी आप देखो। अभी अब गांधी इंडिया आने के बाद क्या करते हैं, अब पहला फेज होता है कि सबसे पहले आएंगे और अंडरस्टैंडिंग इंडिया, अभी इंडिया में क्या चल रहा है उसको समझने की कोशिश करेंगे। इनिशियल फेज, गांधी का इनिशियल फेज चल रहा होता है इस टाइम पे, 1915, 16, 17, 18, 19। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ज्वाइन इंडियन पॉलिटिक्स सपोर्टेड बाय गोपाल कृष्ण गोखले, ज्वाइन कांग्रेस एट लखनऊ। तो क्वेश्चन आपसे सीधे पूछा जा सकता है, गांधी जी जो है कौन से कांग्रेस में ज्वाइन करते हैं आफ्टर कमिंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका। तो आप ये बोल सकते हो, है ना। सिमिलरली चंपारण सत्याग्रह बिहार, खेड़ा सत्याग्रह गुजरात कब किया, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, और सबका क्या क्या रिमार्क्स है आप देख सकते हैं, मगर स्ट्राइक, है ना। सिमिलरली नेशनल वाइड मूवमेंट में रोलट सत्याग्रह, जालियांवाला बाग मैसेकर। ठीक है, ये किसके लिए है, इतना क्या हुआ, पूरा जनरल डायर वगैरह पूरा, मतलब आपको कहीं कुछ जाने की जरूरत ही नहीं है ना। ये पढ़ लिया तो आपका आपसे नहीं बनेगा तो मान के चले ऑलमोस्ट, है ना। मैं बताया कि बाकी लोगों से नहीं बने वाला, क्योंकि पूरा ये एनसीईआरटी का नीचे हो रहा है, देख रहे हो। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, चोरा चोरी इंसिडेंट, बेलगाम कर्नाटका सेशन था, ओनली टाइम महात्मा गांधी वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब फर्स्ट और लास्ट टाइम आप ये बोल सकते हो। ओके, यही इन्हीं सेशन पे कांग्रेस का प्रेसिडेंट है। सिविल डिसेबल मूवमेंट, है ना, गांधी इरविन पैक्ट, पूना पैक्ट, क्विट इंडिया मूवमेंट, इंडिपेंडेंस, एसिनेशन तुम गोड्स, है ना, ये सब पूरा आपका, मतलब एक तरह से ये नोट्स आपके लिए जेपीएससी के लिए अभी खासकर कम टाइम में। अब देखिए, फॉर एग्जांपल किसी को डिटेल्स में पढ़ना है, फॉर एग्जांपल नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, है ना, क्यों हुआ था, रीजन क्या था, मैंने बताया आपको, जालियांवाला बाग के कांड के मतलब कारण हुआ था, मैसेकर के कारण, रॉलेट एक्ट के कारण, और खिलाफत इशू लॉन्च्ड बाय, है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस इन नागपुर सेशन। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कौन से, है ना, इंडियन कांग्रेस के मतलब आईएनसी के सेशन पे स्टार्ट किया गया था, तो नागपुर सेशन में कब हुआ था, 1920। समय किसकी लीडरशिप में, गांधी जी के, और मेथड क्या था, असहयोग आंदोलन का, बाइकआउट गवर्नमेंट ऑफिसेस, स्कूल, लॉ कोर्ट, फॉरेन गुड्स, है ना, प्रमोट खादी, है ना, नेशनल स्कूल, और सरेंडर ऑफ टाइटल। पार्टिसिपेशन कहाँ का हुआ, मेजर इंसिडेंट कहाँ का हुआ, अवध में हुआ, पंजाब में हुआ, असम में हुआ। तो पूरा का पूरा कहने का मतलब है कि इससे बेटर नोट्स आपका कुछ इस टाइम पे हो नहीं सकता। ठीक है, पूरा का पूरा हो नहीं सकता। फिर साइमन कमीशन, इस टाइप का मतलब जो भी पढ़ेंगे आपको देख के लगेगा कि हाँ,
तो आपको इसको हर 10 मिनट में आप कंप्लीट करके रिवीजन कर सकते हो। मुझे लगता है एग्जाम तक आते आते इसको आपका पूरा पूरा मॉडर्न हिस्ट्री अभी तक जो पढ़े नहीं पढ़े हो वो भी आपको, और पढ़ने का तरीका भी समझ में आ जाएगा। सेटअप किया गया है ना ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा 2 ईयर्स अहेड ऑफ शेड्यूल। पर्पस क्या था? टू रिकमेंड कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म। साइमन कमीशन का पर्पस क्या था? कि कॉन्स्टिट्यूशन को रिफॉर्म्स करना। इशू क्या था? कि कोई भी इंडियन मेंबर्स इंक्लूड नहीं था। चेयरमैन कौन था? सर जॉन साइमन। फिर कितना क्रिप्स नोट्स है। रेस्पॉन्स क्या था? नेशनल वाइड बाइकआउट बाय ऑल इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज। स्लोगन क्या था? साइमन गो बैक, है ना, गो बैक का नारा लगा था, साइमन गो बैक। प्रोटेस्टिंग लीडर लाला लाजपत राय लेड इन प्रोटेस्ट लाहौर, और वहीं पे उनका इंजरी के कारण डेथ हो गया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि लाला लाजपत राय का डेथ क्यों क्यों हुआ था? तो इसी जो साइमन कमीशन का प्रोटेस्टिंग के कारण, है ना, 1928 में लाहौर में उसका डेथ हो गया था। तो इस टाइप के बहुत सारे हैं। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, एंड दैट्स इट फॉर द डे गाइस, है ना। तो किसी को भी नोट्स अगर चाहिए तो हमारे ऐप में हमारे नोट्स अवेलेबल है, हमारा ऐप में। ओके, ऐप में नोट्स अवेलेबल है। और नोट्स मैंने जैसे बताया कि नोट्स रेडी है, सिर्फ पीडीएफ कन्वर्ट करने में आपको सिर्फ टाइम लग रहा है। वो आपका नोट्स नेक्स्ट 15 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। ओके, कंप्लीट हो जाएगा। और झारखंड जीएस को अभी मैं नहीं टारगेट कर रहा हूँ, क्योंकि क्योंकि टाइम मेरे पास भी कम है। ओके, तो मैं नॉर्मल जो जीएस है ना, तो बाकी उसको मैं कोशिश करूँ पहले कंप्लीट करने का। ओके, तो जिसमें से आपका एंशिएंट कंप्लीट हो गया, मॉडर्न कंप्लीट हो गया, है ना, अब मिडेवल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा 1 से 2 दिन में। ओके, 1 से 2 दिन में। उसके बाद मतलब एक तरह से आपका हिस्ट्री कंप्लीट हो गया, और ज्योग्राफी फिर आने वाले 2 से 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ ना आपको 10 से 15 दिन और 15 डेज में आपका पूरा का पूरा जेएस का सिलेबस जो है कवर हो जाएगा। ओके, और कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं है। दैट्स इट फॉर द डे गाइस, है ना। थैंक यू सो मच।